टू चैनल। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ अपने मिस्टेक्स के बारे में। जैसा कि आप टाइटल में देख ही लिए होंगे, मिस्टेक्स दैट आई मेक ड्यूरिंग माय जेई प्रिपरेशन। तो गाइस मैंने क्या क्या मिस्टेक्स अपने जेई प्रिपरेशन के दौरान किए थे जिनकी वजह से मेरा रैंक जो है वो उतना अच्छा नहीं आ पाया। सो गाइस मेरा रैंक जो है वो, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो गाइस मैं मोहम्मद जीशान हूँ और मैं जो है वो मैंने जो है वो जेई एडवांस क्वालिफाई किया है विद द रैंक ऑफ 9591 जो कि उतना अच्छा रैंक नहीं है, लेकिन फिर भी गाइस मतलब मैंने क्वालिफाई किया और वो अलग बात है। तो मैंने स्टोरी भी अपना बनाया है जो कि आप लोग देख भी सकते हो अपने मेरे चैनल पे, आपको अवेलेबल देखने को मिलेगा ही। और तो गाइस इसलिए मैं और अच्छे से आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या जेई प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या मिस्टेक्स मैंने किए थे जिनके वजह से जो मेरा रैंक जो है वो 9000। सो गाइस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था रैंक को अपने अंडर 5000, लेकिन गाइस क्या क्या मिस्टेक्स मैंने किए अपने प्रिपरेशन के दौरान जो कि मुझे भी पता नहीं था कि ये सारे मिस्टेक्स है, उन सारे मिस्टेक्स को मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो गाइस सबसे पहले पहली मिस्टेक्स के बारे में मैं आपको बता देना, 6 मिस्टेक्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये गाइस सबसे पहले तो गाइस फर्स्ट मिस्टेक जो है वो अपने जेई एस्पायरेंट लोग जो करते हैं, जो मैंने भी किया है, जो बहुत सारे मतलब हर जगह ये आपको हर फील्ड में प्रोक्रेस्टिनेशन देखने को मिलता है, अपने वर्क में हर जगह करता है। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन इस तरीके से करता है जैसे अगर आपको होमवर्क आज मिला हो तो उस होमवर्क को कल कर देना, कल करके कल, फिर कल 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 करते रहना, और जो कि कल कभी आता नहीं है, आप लोग भी जानते होंगे। तो गाइस इसको कम कैसे करना है या फिर हटाना कैसे, हट तो नहीं सकता, सिंपल सी बात है। इसको हम लोग कम कैसे कर सकते हैं? तो गाइस कम करने के लिए सिंपल हम लोग को क्या करना है, सिर्फ जो है वो अपने शेड्यूल को, अपने जो है वो शेड्यूल को पहले से ही प्री प्लान कर लेना है और ऐसा शेड्यूल बनाना है जो कि हो पाए हम लोगों से। ऐसा ऐसा शेड्यूल नहीं बनाना है जो कि मतलब इम्पॉसिबल हो, या फिर अपने जो भी आपके गोल्स है उसको ऐसे बनाओ ताकि जो आप अचीव कर पाओ उसी दिन में। ठीक है, तो ये था फर्स्ट मिस्टेक। सेकंड मिस्टेक जो कि सब एस्पायरेंट करते हैं, जो कि मैंने भी किया, हर कोई करता है, जो कि अगर आपको एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, लेट सपोज आपको अगर फिजिक्स में, ये केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो आप सिर्फ दिन भर मतलब या फिर ज़्यादा उसके तरफ आप रुझान कर जाओ कि आपको केमिस्ट्री ही ज़्यादा पढ़ना है। जैसे अगर दिन में आप लेट सपोज के 8 घंटा पढ़ते हो, 8 घंटा में सिर्फ 5 घंटा आप पूरा केमिस्ट्री को ही दे दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, या फिर ऐसा करने से आपका जो है वो कोई फायदा नहीं है। एक सब्जेक्ट, सिंपल सी बात है, एक सब्जेक्ट आपका सिलेक्शन नहीं देने वाला, सिंपल बात है। आपको तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस करके करना है, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि एक सब्जेक्ट को मतलब थोड़ा बहुत अच्छा कर लो और दोनों सब्जेक्ट को बैलेंस कर लो, लेकिन पूरी तरीके से एक ही सब स्टिक हो जाना ये गलत बात है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कि आदमी मतलब जो एस्पायरेंट, जो कि ज़्यादातर ऐसे एस्पायरेंट बोलते हैं जैसे कि जो कि पढ़ाई भी करते हैं लेकिन उनके टेस्ट में नंबर नहीं आते, तो ऐसे एस्पायरेंट वैसे ही मिस्टेक्स वो लोग करते हैं जिनकी वजह से जो है वो उनका जो मार्क्स टेस्ट में नहीं आता है। वो लोग एक ही सब्जेक्ट में अच्छा खासा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन दोनों सब्जेक्ट में, बाकी 2 सब्जेक्ट में वो उतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते क्योंकि उनका जो है वो ये दोनों सब्जेक्ट वीक पड़ जाता है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक जो जेई एस्पायरेंट या नीट एस्पायरेंट अपने प्रिपरेशन के दौरान करते हैं। थर्ड आपको जो है वो थर्ड मिस्टेक जो मैं दिखाने वाला हूँ, तो ये थर्ड मिस्टेक है। थर्ड मिस्टेक, नॉट रिवाइजिंग व्हाट यू हैव स्टडीड टिल दैट। आपने जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज नहीं करना। रिवीजन करने में बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता है, अगर मैं अच्छा से बता दूं तो रिवीजन हर कोई मतलब करना नहीं चाहता। रिवीजन मतलब उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। और तो लेकिन अगर आप रिवीजन जितना भी आपने पढ़ा डेली, आप एक काम कर सकते हैं कि आप वीकली जितना भी पढ़ते हैं उसको वीकेंड में जा करके आप रिवाइज कर लो पूरा, जिसकी वजह से जितना भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करोगे तो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें मतलब क्वेश्चंस कर लोगे, या फिर जितना क्वेश्चन करोगे क्वेश्चन के थ्रू आपका रिवीजन हो जाएगा। और नोट्स को जितना ज़्यादा आप लोग रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो है वो टॉपिक स्ट्रांग होता जाएगा। और एक और गलती जो है वो एस्पायरेंट करते हैं इसी के दौरान, वो लोग चैप्टर्स को पढ़ते जाते और पीछे का भूलते जाते। यही कारण है जिसकी वजह से उनको जो है वो चैप्टर्स में फिर पढ़ाने के बावजूद भी उनको जो है वो डाउट्स रह जाते हैं। तो अगर आप लोग जितना भी आपने पढ़ा है डेली उसको 2 घंटे बाद या फिर लेक्चर खत्म होने के बाद अगर आप रिवाइज करते हैं तो क्या होगा कि आपका जो है वो रिवीजन भी अच्छा होता रहेगा और आपको जो है वो टेस्ट के पहले आपको रिवाइज करने की भी जरूरत ना पड़ेगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक जो है वो जेई एस्पायरेंट करते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में अगर हम बात करें तो वो है कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। हाँ, एक दूसरे को कंपेयर करना, अपने पीयर ग्रुप में कंपेयर करना कि वो ज्यादा क्वेश्चन कर लेता है। देखो गाइस, कोई भी एस्पायरेंट 100% मतलब ये नहीं होता है, 100% परफेक्ट नहीं होता। कोई भी इंसान ऐसे भी 100% परफेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए अपने आप को दूसरे से कंपेयर मत करो। अगर आप मान लो मैथ्स क्लास है और 2 बंदे बैठे हुए, एक का मैथ्स बहुत स्ट्रांग है और दूसरे का मैथ्स उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो वो उसको देख के क्या करेगा,
उसको देख के अच्छा नहीं लगेगा, उसका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं अगर आप उसको और अच्छे से अगर दोनों को गौर करोगे, तीनों मतलब दोनों को गौर करेगा, तीनों सब्जेक्ट में अगर दोनों को कंपेयर कराओगे, तो हो सकता है कि वो जो दूसरा बंदा जिसका मैथ्स कमजोर था उसका तीनों सब्जेक्ट स्ट्रांग हो, बाकी दोनों सब्जेक्ट स्ट्रांग हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए कंपेयर ना करें, अपने आप को कंपेयर दूसरे से ना करो। हाँ, अपना काम करो, 100% काम दो, 100% अपना एफिशिएंसी दो। अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो हमारे लिए वो नहीं बना। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट मिस्टेक आपका ओवर थिंकिंग। यस, ओवर थिंकिंग भी दो तरह से ओवर थिंकिंग होता है। सबसे पहले एक ओवर थिंकिंग हो गया कि आप अच्छी चीजें ओवर थिंक कर रहे हैं, जैसे कि अगर मेरा सिलेक्शन हो गया आईआईटी में तो मैं ये करूंगा, मैं घर वालों के लिए ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा वैसा, ये सारा ओवर थिंकिंग मतलब आमतौर पर ये एकदम नॉर्मल है। हर कोई एस्पायरेंट या फिर हर कोई फील्ड में जाने से पहले ये ओवर थिंक करता है कि मैं ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा। एक होता है बुरा ओवर थिंकिंग। बुरा वाला जो ओवर थिंकिंग होता है वो आपका मोटिवेशन डाउन कर देता है। अच्छा वाला जो ओवर थिंकिंग है, उतना ज्यादा अगर आप कर लेते हैं तो आपको एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाता है, और एक्सपेक्टेशन ज्यादा होता है, लेकिन जैसे ही आप अपने मार्क्स देखते हो तो वो एक्सपेक्टेशन या फिर वही मोटिवेशन आपका गिरा देता है। तो ये भी बहुत मतलब अच्छी बात नहीं है कि आप ज्यादा ओवर थिंक ना करें। अच्छी चीजों पे भी ज्यादा ओवर थिंक ना करें और बुरी चीजों पे भी ज्यादा ओवर थिंक ना करें। क्या करें, अपना 100% दो, अगर होता है तो ठीक है, वरना आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये ओवर थिंकिंग के बहुत बड़ा जो है वो ये प्रॉब्लम है एस्पायरेंट को होता है। ओवर थिंकिंग 100% हर कोई एस्पायरेंट को होता ही होता है, लेकिन उसको कंट्रोल कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओवर थिंकिंग से ही अगर ज्यादातर देखोगे तो एस्पायरेंट जो है वो गलत कदम उठाते हैं ओवर थिंकिंग की वजह से ही, क्योंकि फैमिली अगर वो लोग सोच लेते हैं कि फैमिली का एक्सपेक्टेशन ये है वो है ऐसा वैसा। लेकिन अगर ओवर थिंकिंग को कम कैसे कर सकते हैं, आप दोस्तों से बात करके, फैमिली से बात करके आप ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हो। नेक्स्ट आपका जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको मिस्टेक या फिर बताने वाला हूं कि एस्पायरेंट क्या करते हैं, अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट ये जो है, आपका 2 साल आपको मेहनत करनी है, या फिर लेट सपोज 1 साल पूरी मेहनत करनी है आपको, दिन में 8 से 9 घंटे आपको बैठ करके पेन कॉपी चलाना है वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें कैसे हो पाएगा, अगर आपके बॉडी उसको सहन कर पाएगा तब हो पाएगा। सिंपल सी बात है। तो आपको क्या करना है, अपने हेल्थ पे थोड़ा बहुत ध्यान देना, अच्छा खाना खाना है, और बहुत सारा थोड़ा बहुत अगर हो सकता है तो वर्कआउट करो। वर्कआउट तो छोड़ दो, वर्कआउट नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अपने हेल्थ पे ध्यान दो। थोड़ा सा वॉकिंग कर लो 1 घंटा, 1 घंटे से 50 मिनट आप जो है वो अपने हेल्थ के लिए असाइन कर दो हमेशा, हर डेली। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा, आपको सिटिंग हैबिट मिलेगा, सिटिंग आप सिट कर पाओगे, और आपको जो है वो एग्जाम के दौरान या फिर एग्जाम के दौरान भी आपको ये नींद वगैरह जो आना, ये सब कॉमन प्रॉब्लम है। आपको जो है वो हेल्थ पे पूरा ध्यान देना ही होगा। तो ये सिंपल सी ये 6 मिस्टेक्स मैंने आपको बता दी। ये 6 मिस्टेक्स आपको ये सारा 6 मिस्टेक्स मैंने अपने ये प्रिपरेशन के दौरान किया था। तो जो है वो मेरा रैंक जो है वो उतना अच्छा नहीं आ पाया, लेकिन आप लोगों को चाहिए कि 6 के 6 मिस्टेक्स एक जगह आप लिख लो और उसको जो है वो टिक करते जाओ। अगर आप लोग का होता जाता है उसको टिक करते जाओ। थोड़ा बहुत आप सबको 100% आप रिड्यूस नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत उसको कम कर पाओगे। ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हो, हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हो, और बहुत सारा जो प्रोक्रेस्टिनेशन को कम कर सकते हो। तो ये सारा काम आप कर सकते हो, लेकिन हाँ 100% आप किसी को कम तो नहीं कर सकते हो। तो गाइस यही सारे मिस्टेक्स जो थे मैंने जो है वो अपने जेई प्रिपरेशन के दौरान किए थे। तो आप लोगों को चाहिए कि इन मिस्टेक्स को नहीं करना है और कोशिश करें कि कम से कम करें। बस यही मिस्टेक्स मैंने बताने थे और मैंने बता दिए। तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना बस, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।